कोरोना की दूसरी लहर ने मचाया मौत का तांडव। बेकाबू हो रहे हैं हालात, क्या है इसकी वजह? नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा जोशी। सारी दुनिया को तीतर बीतर कर देने वाली कोरोना महामारी इन दिनों फिर से कहर ढाने लगी है। पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना ने पलटकर वार करते हुए समूचे विश्व में डर का माहौल पैदा कर दिया है। जब ये साल शुरू हुआ था तब ऐसा लग रहा था कि अब तो इस वायरस से मुक्ति मिल ही जाएगी, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने हमारी उम्मीद पर पानी फेरते हुए एक बार फिर मौत का तांडव मचा दिया है। कई राज्यों में हालात बेकाबू हो रहे हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों में भी अब तक के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़कर 1 लाख आंकड़ा पार कर दिया। महज कुछ ही दिनों में कोरोना मामलों में विस्फोटक वृद्धि आने के बाद हमारे देश ने ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया। ये एक गंभीर चिंता का विषय है कि हम लगातार इस वायरस के चंगुल में फंसते ही चले जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं किस तरह से कोरोना ने ये तबाही मचाई है और क्या वजह है कि ये काबू में नहीं आ रहा है। एक कोरोना मामले की बढ़ती संख्या है तो दूसरी तरफ कमर तोड़ती महंगाई और बेरोजगारी। पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से देश की जनता इस भयानक महामारी से जूझ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाही के मामले भी बढ़ने लगे हैं। इस वजह से कोविड पॉजिटिव होने की संख्या में भी तेजी आ रही है। वहीं दूसरी ओर वे लोग भी हैं जिनमें कोरोना के लक्षण तो नहीं दिखते हैं, लेकिन वे कोविड पॉजिटिव होते हैं। इस तरह के मामले बढ़ने से भी कोरोना विस्फोट देखा जा रहा है। इस साल 16 फरवरी को देश में कोरोना के केस सिर्फ 9,121 आए थे, जिसके बाद ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। अप्रैल की शुरुआत में नए मरीजों की संख्या बढ़कर 90,000 के पार पहुंच गई है। वहीं 6 अप्रैल यानी कि आज 1 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि बीते 24 घंटे में हुई कुल 513 मौतों में से 85.19% मौतें सिर्फ 8 राज्यों में हुई है। यहाँ पर राहत देने वाली बात यह है कि इन दिनों टीकाकरण अभियान अपने जोरों पर है। माना जा रहा है कि वैक्सीन से भी कोरोना मामलों पर रोक लगाई जा सकेगी, लेकिन जब तक कोरोना को लेकर लोगों की सोच में बदलाव नहीं आएगा तब तक इस पर पूरी तरह से काबू पाना मुश्किल है। केंद्र और राज्य सरकारें अपने स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आम आदमी को भी कोरोना युद्ध में अपना योगदान देना होगा। आए दिन देखा जा रहा है कि शहरों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने के लिए पुलिस बल का उपयोग किया जाता है। सोचने वाली बात यह है कि हम लोग जब खुद अपनी सुरक्षा को लेकर ही लापरवाही बरतेंगे तो फिर किस तरह से कोरोना जैसी भयंकर महामारी पर काबू पाया जा सकेगा। भले ही कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा घातक और तेज है, लेकिन अगर हम सब मिलकर ठान लें तो इस वायरस से दुनिया को मुक्त कर सकते हैं। कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए पीएम मोदी 8 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। जल्द ही कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए शुभ 24 न्यूज चैनल के साथ।